हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के इकाई 3 के लेसन नंबर 6 गांव का प्रशासन के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुलिस थाने का मुखिया होता है। जो पुलिस थाना है उसका मुखिया कौन होता है? थानेदार। कौन होता है? थानेदार जो होता है वो पुलिस थाने का मुखिया होता है। पुलिस थाने के क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? जो पुलिस थाने का क्षेत्र होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वह कार्य क्षेत्र जो किसी पुलिस थाने के नियंत्रण में हो वो क्या कहलाता है? पुलिस थाने का क्षेत्र कहलाता है। लोग उस क्षेत्र में हुई आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट जो होती है उसी थाने में लिखवाते हैं। गांव की जमीन को मापना तथा उसका रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है? पटवारी। कौन होता है? जो पटवारी होता है वो गांव की ज़मीन जो होती है उसको नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। पटवारी जो होता है वो राजस्व विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। राजस्व विभाग के जो मुख्य कार्य होते हैं वो कौन करता है? पटवारी करता है। पटवारी जमीन मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पटवारी जब जमीन मापते हैं तो उस मापने के लिए जो मापक यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जरीब। क्या कहते हैं उसे? जरीब। और जरीब क्या होती है? जरीब जो होती है वो लोहे की एक लंबी जंजीर होती है जिससे कि भूमि को मापा जाता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। जो पटवारी काम करता है गांव के अंदर या शहर के अंदर तो उसके काम का निरीक्षण कौन करता है? कौन करता है? जिला अधिकारी और तहसीलदार। ये दोनों होते हैं वो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्या रहेगा इसका आंसर? ए और बी दोनों। मेड़ क्या होती है? मेड़ जो होती है वो क्या होती है? दो खेतों को अलग करने वाला भूमि का जो टुकड़ा होता है उसे मेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? दो खेतों को अलग करने वाला भूमि का जो टुकड़ा होता है उसे मेड़ कहते हैं। पटवारी को निम्न नाम भी दिया जाता है। पटवारी को और क्या कहते हैं? उसे ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो और लेखपाल, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। जिला स्तर पर जिले का मुखिया होता है। जिला स्तर पर जिले का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? कौन होता है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो होता है वो जिले स्तर पर जिले का मुखिया होता है। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? इस लेसन के अंदर ये पूछा गया है कि एक बिटिया की चाह जो कविता है उसके अंदर कौन सा मुद्दा उठाया गया है? तो कौन सा मुद्दा उठाया गया है? पिता की संपत्ति में पत्नी और बेटी के हिस्से का जो मुद्दा है वो इस लेसन में उठाया गया है, इस कविता के अंदर उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि पत्नी और बेटी को भी पिता की संपत्ति में से बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। पुलिस का काम होता है। पुलिस का काम क्या होता है? अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, चोरी, डकैती, हत्या आदि मामले दर्ज करना, अपराधियों को पकड़ना, ये सभी काम जो है वो कौन करता है? पुलिस करती है। तो कौन करता है? पुलिस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया होता है। एक जो पूरा जिला होता है उसके अंदर जितने भी पुलिस थाने होते हैं उनका एक मुखिया होता है। वो कौन सा होता है? तो कौन होता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन होता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो एक ज़िले के अंदर सभी पुलिस थानों का मुखिया होता है। हरियाणा के कौन कौन से ज़िले पड़ोसी राज्यों से लगते हैं? इनमें से कौन से ज़िले हैं हरियाणा के जो पड़ोसी राज्यों से लगते हैं? तो कौन कौन से हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद,
सोनीपत, पलवल, झज्जर, पंचकुला, महेंद्रगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और गुरुग्राम, ये सभी जो ज़िले हैं हरियाणा के, वो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो सीमा इनकी लगती है। किसानों की भूमि तथा फसलों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी विभाग होता है। ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ पर किसानों की भूमि और उनकी फसलों का हिसाब किताब रखा जाता है? तो कौन सा विभाग होता है? राजस्व विभाग। कौन सा होता है? राजस्व विभाग जो होता है वहाँ पर किसानों की भूमि और उनकी फसलों का हिसाब किताब रखा जाता है। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? जो पटवारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राजस्व अधिकारी। जो राजस्व अधिकारी होता है वो पटवारी की नियुक्ति करता है। वो अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को पटवारी नहीं बना सकता। वो केवल उसी व्यक्ति को पटवारी नियुक्त करेगा जिसने जो पटवारी की परीक्षा होती है और साक्षात्कार होता है उसे पास कर लिया हो, उसी व्यक्ति को जो है वो पटवारी की नियुक्ति दी जाती है। पटवारी के कार्य है, पटवारी के काम क्या क्या होते हैं? जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, ये काम किस करते हैं? पटवारी के। जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड करना और किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, ये सभी काम पटवारी के होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। तहसीलदार के कार्य हैं, जो तहसील के अंदर तहसीलदार होता है उसके कौन कौन से काम होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पटवारी के काम का निरीक्षण करना कि पटवारी क्या काम कर रहा है, कर इकट्ठा कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो भूमि का रिकॉर्ड है वो सही से है या नहीं है। जमीन से जुड़े विवाद सुलझाना, आवश्यकता होने पर विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना, ये सभी काम जो है वो कौन करता है? तहसीलदार करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। जिले को उपखंडों में क्यों बांटा जाता है? जो जिला होता है उसे उपखंडों में क्यों बांटा जाता है? किस लिए बांटा जाता है? इसलिए जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जो है वो जिले को उपखंडों में बांटा जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका आदि। इन नामों से भी उपखंडों को जाना जाता है। क्षेत्र में हुई चोरी, अपराध, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट कहाँ लिखवाते हैं? गांव के अंदर या क्षेत्र में कहीं भी चोरी हो जाती है, कोई आपराधिक घटना घट जाती है, कहीं पर किसी वर्ग के अंदर मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट लिखवाई जाती है वो कहाँ पर लिखवाई जाती है? तो कहाँ पर लिखवाई जाती है? थाने के अंदर। थाने के अंदर जो होती है वो रिपोर्ट लिखवाई जाती है। थाने में एक जो होता है वो थानेदार होता है, वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करता है, जांच पड़ताल करता है और अपने क्षेत्र के जो मामले होते हैं उन पर कार्रवाई करता है। इन सभी कामों को कौन करता है? थानेदार जो होता है वो इन सभी कामों को करता है। तो बच्चों, आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिखकर हमें भेजने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो।